बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। मैं मौजूद हूं खिता पोठोहार रावलपिंडी में। नाज़रीन, यहां पर मेरे साथ यंगस्टर मौजूद हैं और स्पेशली जो है वो मोहम्मद मुज़म्मिल शाकिर मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अंडे के बारे में आपने सुना होगा, 10 का, 20 का, 30 का, 50 का, लेकिन यहाँ पर जो अंडे हैं वो 2500 का भी है, 3500 का भी है। अब इसकी खसूसियत क्या है वो हम मोहम्मद मुज़म्मिल शाकिर से जानेंगे। असल बात यह है कि ये पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपना वक़्त ज़ाया करने की बजाय अपना बिज़नेस शुरू किया और अपने बिज़नेस में अपने दोस्तों को शामिल किया। सबसे खुशआइंद बात यह है कि ये यंगस्टर जो हैं इन्होंने अपने आप को स्पॉइल नहीं होने दिया। इन्होंने अपने पॉकेट मनी से सेव करते हुए बड़े लो लेवल से काम शुरू किया और आज माशाल्लाह ये तमाम दोस्त जो हैं अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। इसके साथ साथ इनकी स्टडी भी हुई। जैसे कि अभी हम मोहम्मद मुज़म्मिल शाकिर से जानेंगे कि इन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल की। मोहम्मद मुज़म्मिल शाकिर की तरफ। मोहम्मद मुज़म्मिल शाकिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अपनी स्टडी के साथ साथ अपने पाँव पे भी माशाल्लाह खड़े हो गए। शुक्रिया। तो ये बताएं कि ये जो अंडा है, अभी वो अंडे भी हम आपसे देखेंगे नाज़रीन, अभी वो अंडे भी हम आपको दिखाएंगे जो 3500 का भी है और 2500 का भी है, और उसकी खसूसियात जो है वो मोहम्मद मुज़म्मिल भी हमें बताएंगे और जो उसमें से ब्रीड है वो भी, और इनका जो पोल्ट्री फार्म है उसका भी विज़िट आज हम आपको कराएंगे। मुज़म्मिल, ये तो बताएं कि स्टडी कहाँ तक हासिल की और ये कैसे ख्याल आया कि ये काम शुरू कर लिया जाए बजाय से कि अपना वक़्त ज़ाया किया जाए, और फिर अपने दोस्तों को भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने शामिल किया। मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको फार्म डी भी बोलते हैं, 5 साल की स्टडीज़ होती है, वो कंप्लीट की थी। तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुझे कंप्लीट किए हुए। तो हमारा ये है कि हमने स्टडीज़ के दौरान ही ये चीज़ देख ली थी कि जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तान में उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। और अभी भी जो हमारे बैचमेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑन एन एवरेज है वो 25 से 30 हज़ार रुपये कमाते हैं पर मंथ। तो उससे फिर ये था कि इतना, मतलब वो कहते हैं ना कि नहीं बनता था। ठीक है। तो फिर हमने अपना शुरू किया था। पहले हम ऑनलाइन काम करते थे थोड़ा बहुत, तो उस टाइम हमने फिर रैबिट्स का हल्का फुल्का शुरू किया। उसके बाद ये है कि कहते हैं कि अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता। ठीक। तो हमने यही किया कि हमने अपने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। अभी हमने फैंसी पोल्ट्री का शुरू किया है रिसेंटली, तकरीबन 3 महीने हुए हैं। ठीक है। लेकिन जितना हमने सोचा था, क्योंकि नए बंदे को मुश्किलात आती हैं काम शुरू करने में, मार्केट में पेनिट्रेट करने में, लेकिन उससे ज़्यादा हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल गया। तो जो हम सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक। तो बाकी ये है कि दोस्तों को साथ इन्वॉल्व इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप बिज़नेस करते हैं, एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, तो अकेला बंदा, वन मैन आर्मी का रोल, वो चीज़ें सिर्फ झूठी हैं, किताबों की होती हैं, कुछ नहीं होता। आपको टीम चाहिए होती है, और टीम के सबसे ज़्यादा बंदा मार वहीं पे खाता है जहाँ पे अब आपके पार्टनर्स आपको नुकसान देना शुरू करते हैं। तो हमारे पार्टनर्स ही, हमारे दोस्त ही ऐसे हैं जो शुरू से ही हमारे साथ हैं। तो इसीलिए हम उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, वो हम पे करते हैं, मिल बांट के काम कर लेते हैं। मतलब आपके ये वो बचपन के दोस्त हैं जिन्हें चड्डी फ्रेंड कहते हैं? बिल्कुल, चड्डी बडीज़ हैं। ठीक है, चड्डी बडीज़ हैं। गुड हो गया। तो मोहम्मद मुज़म्मिल, हाँ, ये बताएं हमारे नाज़रीन, यकीनन इस वक्त बड़े वो होंगे इसमें कि हमें वो अंडे दिखाए जाएं जो 3500 के और 2500 के आते हैं, वो यकीनन वो देखना चाहेंगे और उनकी खसूसियात भी आपसे सुनना चाहेंगे। जी, मैं अंडे आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले खसूसियत बता देता हूँ। अब जब हम ऊपर जाएंगे उस टाइम मैं आपको वो हैंड्स भी दिखा दूंगा जिनके ये अंडे हैं। ठीक। बेसिकली होता ये है कि इसका जो 3500 का अंडा है वो शामू का है, जिसको किंग शामू भी लोग कहते हैं, कुछ लोग ओ शामू कहते हैं, कुछ लोग लार्ज शामू कहते हैं। ठीक है। तो उसमें यह है कि उसका रखने का मकसद ये है कि वो फाइटर होता है। ठीक है। हम तो नहीं कराते फाइटिंग, लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं। अब शौकीन लोग हर चीज़ के ही होते हैं, पैरट्स के शौकीन हैं, कुत्तों के शौकीन हैं, इसी तरह हैंस के भी शौकीन हैं। ठीक है। तो ये हैंस का जो काम है ना, लोग हमसे सिर्फ शौकीन वाले लोग लेके जाते हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अंडे आने से पहले ही बुकिंग पे हैं। नाज़रीन, आए मेरा कैमरामैन रिजवान आपको वो अंडे दिखाता है जो 3500 के और 2500 के हैं। तो आइए जी, ये वो अंडा है शामू का। देखें, हम अंडे के ऊपर ना लिख देते हैं कि ये अंडा कौन सा है। तो इसके ऊपर हमने लिख दिया ये शामू का अंडा है, ये 3500 रुपये का अंडा है। अब ये हम लोग ऐसे इनक्यूबेटर में रख देते हैं, इसकी साइडें चेंज करनी होती हैं, मैनुअल है क्योंकि इनक्यूबेटर। अभी जो 2500 का अंडा है वो यामाटू का है, ये है सामने। ये पाकिस्तान में एक ही दफ़ा इंपोर्ट हुआ है, इसके जो पेरेंट्स हैं, तो दोबारा अभी तक इंपोर्ट नहीं हुआ।
क्योंकि हमें भी उसका मेल बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि हमारा मेल मर गया था। अच्छा नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, 18 दिन अंडा इसमें रहता है, फिर उसके बाद रोटेशन नहीं करनी होती तो अंडा इधर आ जाता है। अभी ये आज ही चूज़े हैच हुए हैं, ये देख रहे हैं, इस अंडे में से चूज़े निकले हैं, ये सिरामा के चूज़े निकले हैं। अब ये चूज़ा जो है ये 2500-3000 रुपये का चूज़ा है। ये देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे छोटा मुर्गा है। इसके पेरेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 चूज़े आज हैच हुए हैं, ये बाकी भी जो हैं इसमें से भी कुछ अंडे बीच में टुक टुक लगे हुए हैं। अभी ये अंडा तकरीबन जो है ना ये हिल रहा है अंदर से ना, इसके अंदर फील होता है कि इसके अंदर बच्चा है। बाकी ये 3 आज निकल आए हैं, ये 24 घंटे इसी के अंदर रहेंगे और फिर यहाँ से कहाँ शिफ्ट होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये हम क्या करते हैं, जब अंडा आता है पहले तो हम उसको इन बास्केट्स में रख देते हैं। अब ये अंडे यहाँ पे तकरीबन हम 1 दिन या 3-4 दिन सर्दियों में अंडा ख़राब नहीं होता तो हम यहाँ पे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर हम पूरा का पूरा हैच लगा देते हैं 40-50 अंडों का। फिर उसके बाद ये जब चूज़ा इंक्यूबेटर से निकलता है तो वो इसके अंदर आ जाता है। ये सारे चूज़े जो हैं ये अभी खुद खाना खा रहे हैं, खुद पानी पी रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती। ये नीचे हमने थर्मामीटर रखा हुआ है इसके अंदर ताकि हमें पता लगता रहे कि इसमें टेम्परेचर कितना है। अभी क्योंकि मैंने ढक्कन खोल दिया है, ये सारा हमने देसी बनाया हुआ है, इसमें कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारा हमने खुद ही बनाया हुआ है, हर बंदा बना सकता है। तो मुश्किल ऐसा काम नहीं है कि कोई बंदा कर ना सके। ये इनक्यूबेटर भी देसी ही था और ये भी देसी है। तो ये वाला जो मुर्गा और ये जो मुर्गियाँ फिर रही हैं साथ इसके, ये ओ शामू है या किंग शामू भी बोला जाता है। इनके पाँव में रिंग भी आपको नज़र आएंगे, ये निशानी होती है कि ये बाहर से इम्पोर्ट हो, क्योंकि रिंग पाँव में जा ही नहीं सकता। छोटा था तो तभी रिंग चला गया इसके पाँव में। ठीक हो गया। ये नर है इसका, ये 3 मादियाँ हैं साथ में इसकी, और ये जो है ये स्टीफन क्नोब्लोच ब्रीडर है जर्मनी का। ठीक है। दुनिया में बड़ा नाम है उसका। ये उसके बर्ड्स हैं सारे, इसलिए हमारे पास, क्योंकि अभी इसकी हाइट देख रहे हैं कितनी है इस मुर्गे की, और अभी ये जो मुर्गा है ये साल का नहीं हुआ। ठीक। ये अभी अगले 2-3 साल तक बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और इसकी क्वालिटी जो लोग समझते हैं, जो लोग शौकीन होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी होती है हर चीज़ की, तो उन्होंने देखा होता है कि ये क्योंकि ब्लैक रिंग है ना तो ये 2020 का रिंग है, सबको पता है कि 2020 में पैदा हुआ है। ठीक। अब ये बड़ा होगा तकरीबन, अभी गर्दन पे देख रहे हैं इसके बाल भी वो कहते हैं कि एक मार्क सा होता है, वो भी बनने शुरू हो गया। देख रहे हैं कि बदमाशी का लोग खाने शुरू हो गया। तो ये थे वो जिनका अंडा मैंने बताया था कि 3500 का चूज़ा, हम इनका 7000 रुपये का देते हैं, 14 दिन का करके देते हैं। ठीक। और ये आगे मुजम्मल भाई ये क्या ये है सिरामा। ये देख रहे हैं जैसे लक्का कबूतर होता है उस तरह का होता है। ये एक नर और 3 मादी हैं इसके अंदर भी, और ये सामने इनका एक अंडा पड़ा हुआ है, ये इन्होंने अभी ले किया है। इसमें से 2 मुर्गियां अभी अंडा दे रही हैं, तीसरी आजकल अंडा नहीं दे रही, वो कड़ो कोई भी है। ये दुनिया का सबसे छोटा मुर्गा कंसिडर किया। अच्छा मुजम्मल साहब ये बताएं कि ये जो वाइट कलर का हैन है, इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, ये क्या चीज़ है? ये भी शामू ही है, ओ शामू है, ये भी पट्ठा है, ये भी तैयार हो रहा है, ये भी 20 के रिंग में है। वाइट कलर के तो शामू की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो लोकल पाकिस्तानी असील भी वाइट कलर में है ना, उसका बच्चा भी आजकल बहुत डिमांड पे सेल होता है, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। तो सुन्नत भी है कि कहा जाता है कि वाइट मुर्गा जिस घर में होता है उस घर में जादू टोने का असर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, बरकतें पड़ती हैं। कौन से मुल्क का? ये भी जर्मनी का, ये सेम उसी ब्रीडर से आया हुआ है जिसमें से शामू है। मैं इसको अलग इसलिए रखा हुआ है कि ज़रा तैयार हो जाए, ठीक। फीमेलों से थोड़ा दूर रहेगा तो ज़रा एग्रेसिवनेस आएगी इसके। जैसे अभी देख रहे हैं ये साथ में फीमेलें हैं, इनको ही देख के ज़रा मस्ती में आ जाता है। ठीक। साथ ही हम आगे आते हैं तो ये आगे आए तो ये हैं, ये रशियन ओरलोफ हैं। ठीक है। ये पोर्सलिन कलर में, अभी मेरे पास इसका मेल जो है ना वो एक्सपायर हो गया। ठीक। तो मैं पूरे पाकिस्तान से ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसका मेल नहीं मिल रहा। तो इसकी ये निशानी है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ये किसी के पास है ही नहीं। इसके चूज़ों की मेरे पास अच्छी खासी डिमांड आती है, लेकिन मैं उनको अभी रिफ्यूज़ करता हूँ। अंडे इसके आ रहे हैं, लेकिन वो अंडे अभी हम सिर्फ खाते हैं क्योंकि वो फर्टाइल तो है नहीं। इसका चूज़ा भी जो है वो आराम से 3500-4000 का सेल होता है, और अंडा इसका भी 2000 रुपये तक आराम से निकल जाएगा हमारा। ठीक। ठीक। ये यमाटू है। यमाटू ये एक ही दफ़ा भी जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि 2500 का अंडा है, ये अभी जो है सिर्फ हमारे पास ही है, ये एक से 2 लोगों के पास और होगा। इसकी भी मेरे पास अच्छी खासी डिमांड है। ये भी अंडा जो है वो आराम से 2000-2500 का सेल हो रहा है, और चूज़ा 5000 में मेरे बुक हुए हैं ऑलरेडी, तकरीबन 12-14 तो बुकड हैं, फिर इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे साथ साथ। ठीक। ये ब्लैक सिल्कीज़ हैं, ये जेट ब्लैक सिल्कीज़ है। अगर आप इस पर गौर करें तो पूरी बॉडी पे कोई भी एक बाल किसी और कलर का नहीं है, सारे के सारे पूरे के पूरे ब्लैक हैं। कलगी वो मेल की आप देखें अगर, तो कलगी भी मेल की बिल्कुल जेट ब्लैक है,
कोई कलगी में रेडनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस क्वालिटी में शायद बर्ड एवन वाले के पास है कराची में, उसके अलावा किसी के पास भी नहीं। ये मुर्गी अभी अंडे पे बैठी हुई है इंशाल्लाह, ये अंडे दे रही है, इसने शायद दे दिया है अभी अंडा, तो अभी हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते, आगे चलते हैं। ये फिर है लेमन कोको कुचीन। ये कुचीन हैवी में आती है और ये लेमन कोको कलर में है। हैवी बफ भी इसी तरह का होता है लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये भी बहुत कम लोगों के पास है पाकिस्तान के अंदर, और इसका भी चूज़ा जो है वो हमारा आराम से 3500 तक का बुक हो रहा है, और अंडा फ़िलहाल हम अभी इसका नहीं दे रहे। तो जी नाज़रीन, MM न्यूज़ ने अपनी काविश करते हुए आपको फैंसी पोल्ट्री फार्म की सैर कराई और आपको ये भी बताया कि 3500 का अंडा भी होता है और 2500 का अंडा भी है, और ये वो अंडे हैं जो नायाब अंडे हैं। ये वही लोग समझते हैं जो इसका शौक़ रखते हैं, जो ब्रीडिंग का शौक़ रखते हैं और जो इस जो है वो सनत से मुंसलिक होते हैं। तो मोहम्मद मुजम्मल शाकिर जो हैं उन्होंने ये फैंसी पोल्ट्री फार्म जो है ये खिताई पोठोहार रावलपिंडी में शुरू किया और इनकी एक बड़ी अच्छी काविश थी। तो मैं MM न्यूज़ के नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ रावलपिंडी से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।